सुनाने का अवसर प्राप्त होता है। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नशाइए। जब भगवान द्रवीभूत होते हैं, भगवान की करुणा प्रकट होती है, तभी ऐसा सुंदर सुअवसर प्राप्त होता है कि हम भगवान की चर्चा करें और भगवान के विषय में, तत्व के विषय में विचार करें। ये श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात भगवान श्री कृष्ण का मंगलमय विग्रह है। और वेद व्यास जी कहते हैं कि ज्ञान विज्ञान भक्त्यंग चतुष्टय परम वचः माया मर्दन दक्षम च विद्धि भागवतम च तत्। ज्ञान विज्ञान भक्ति से युक्त माया का मर्दन कर देने वाला जो ग्रंथ है, जो ज्ञान है, उस ज्ञान का नाम श्रीमद् भागवत है। और श्रीमद् भागवत महापुराण वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखात अमृत द्रव संयुतम। सुखदेव जी के मुख के स्पर्श से यह अत्यंत मधुर हो गया। शुक मुखात अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम। इस भागवत रस को पियो, वेद व्यास जी कहते हैं। सुनो नहीं, पियो। क्यों बोले? सुनने में हो सकता है कुछ चीजें छूट जाएं। वेद व्यास जी कहते हैं इसको पियो। पिबत भागवतम रसमालयम। ये रसमा का आलय है। रसमा माने सरस्वती। सरस्वती का आलय, ये ज्ञान का भंडार है श्रीमद् भागवत। पिबत भागवतम रसमालयम। और दूसरा अर्थ यह भी कहते हैं पिबत भागवतम रसम। इस भागवत रस को पियो। और कब तक पियो? कहते आलयम। आ माने पर्यंत, लय माने मृत्यु। जब तक मृत्यु न हो, जब तक ये जीवन है, तब तक इस भागवत रस को बार बार पियो। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहोः रसिकाः भुवि भावुकाः। हे रसिकों, हे भावुक भक्तों, इस रस का बार बार पान करो। ये भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता है। और इस ग्रंथ में कपट रहित विशुद्ध धर्म का वर्णन वेद व्यास जी ने किया है। श्री वेद व्यास जी महाराज भागवत के प्रारंभ में ही कहते हैं कि धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। अर्थात धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। जो सज्जन पुरुष हैं, सत्पुरुष हैं, ऐसे सत्पुरुषों के द्वारा जो किया जाने वाला धर्म है, वह विशुद्ध धर्म। उस धर्म का इस ग्रंथ में मैं निरूपण कर रहा हूं। और कपट को निकाल करके शुद्ध धर्म का मैं वर्णन कर रहा हूं। धर्म प्रोज्झित कैतवः। कैतव माने कपट। कपट को हमने प्रोज्झित कर दिया है, कपट को निकाल दिया है। शुद्ध धर्म का मैं वर्णन कर रहा हूं। ये प्रतिज्ञा की है वेद व्यास जी ने भागवत के प्रारंभ में। तो प्रश्न होता है कि क्या धर्म में भी कपट होता है? अगर कपट न होता तो वेद व्यास जी कपट को निकालकर शुद्ध धर्म के वर्णन की बात क्यों कहते? तो इस पर विचार किया विद्वानों ने, महापुरुषों ने, कि धर्म में जो फल की आकांक्षा, लौकिक फल की प्राप्ति की अभिलाषा है, उसी का नाम कपट है। हम धर्म तो करते हैं, लेकिन कपट से युक्त धर्म करते हैं। हर धर्म के आचरण में हमारा कपट मिला रहता है। इसीलिए धर्म का जो परम फल है, उस फल को हम प्राप्त नहीं कर पाते। क्या है कपट? तो इसका उदाहरण इस तरह से समझें। एक कोई सन्यासी महात्मा किसी गृहस्थ के द्वार पर भिक्षा मांगने गए, तो उस घर की जो गृहिणी थी वो 2 रोटी लेकर के आई। सन्यासी को अपने से भोजन नहीं बनाना चाहिए, ये विधि है। वो अग्नि का स्पर्श नहीं कर सकता, इसीलिए सन्यासी के मर जाने पर उसका दाह संस्कार भी नहीं किया जाता।
पानी में प्रवाहित कर दिया जाता है अथवा समाधि दे दी जाती है। तो सन्यासी अग्नि का स्पर्श नहीं कर सकता, इसलिए सन्यासी भोजन बना नहीं सकता। तो कोई गृहस्थ बना बनाया भोजन भिक्षा के रूप में दे दे, वही सन्यासी ग्रहण करता है। वो सन्यासी महात्मा किसी गृहस्थ के द्वार पर गए, वो गृहिणी 2 रोटी लेकर के आई। जब लेकर के आ रही थी तो महात्मा ने देखा आंगन में उसका बच्चा पालने में लेटा हुआ था। उस गृहिणी का बच्चा पालना में लेटा था। वो गृहिणी रोटी लेकर के आई और अपने बच्चे के सिर पर 2 बार घुमाया और ला करके बाबा की झोली में डाल दिया। सन्यासी महात्मा को बड़ी हंसी आई। सन्यासी महात्मा ने कहा, अरे देवी, 2 रोटी का तू दान करती है और उसमें भी तेरा इतना कपट है कि तेरे बेटे की अलाय बलाय सब बाबा के पेट में चली जाए। यह कपट जो हम जीवन में रख करके धर्म करते हैं, यह कपट धर्म के शुद्ध स्वरूप का, धर्म का जो परम फल है वहां तक हमें नहीं पहुंचा पाता। हम कुछ भी धर्म कर्म करते हैं तो उसके बदले में सांसारिक वस्तुओं की कामना को उसमें मिला देते हैं और वह कामना रूपी कपट उस धर्म को दूषित कर देता है। धर्म का परम फल है कल्याण, धर्म का परम फल है अज्ञान की निवृत्ति, धर्म का परम फल है बंधन से मुक्ति, धर्म का परम फल है पापों का क्षय, धर्म का परम फल है भगवान के चरणों की भक्ति और धर्म का चरमोपाय, चरम फल है भगवत प्राप्ति, भगवान का मिलन। इन फलों को भूलकर हम लौकिक फल की प्राप्ति के लिए ही धर्म करते रह जाते हैं और धर्म का जो वास्तविक फल हमें मिलना चाहिए वह फल हमें प्राप्त नहीं हो पाता। और आजकल तो अगर कोई इस कपट से मुक्त भी होना चाहे तो साधु महात्मा का वेश धारण करने वाले लोग ही कपट का प्रचार करते हैं। इस रंग का कपड़ा पहनो तो ये काम बन जाएगा, टमाटर की चटनी के साथ समोसा खाओ तो कृपा हो जाएगी। इस तरह की जो विडंबना है सनातन धर्म की, ये सनातन धर्म को दिशाहीन बना रही है। इस कारण से ही हमारा सनातन धर्म दिशाहीन होता चला रहा है। जिस सनातन धर्म ने विश्व के पटल पर ऐसा दर्शन का सिद्धांत दिया, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, अचिंत्य भेदाभेद, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, योग, सांख्य, ऐसे कितने दर्शन, कितनी फिलॉसफी सारे विश्व को इस भारत ने दिया अपने चिंतन के द्वारा। आज तक उस दर्शनों की, उन दर्शनों की चरण की धूल भी दुनिया का कोई दर्शन, कोई सिद्धांत न बन सका। ये भारत की मनीषा, ये भारत की बुद्धि और ऋषि मुनियों का ये तप। लेकिन ऐसे धर्म और सिद्धांत को पा करके भी हम भटक रहे। कारण यही है कि आज धर्म की गद्दी पर बैठकर जो धर्म का उपदेश कर रहे हैं उन्हीं को ठीक ठीक से धर्म का ज्ञान नहीं। धर्मम बक्षन्त्यधर्मज्ञाः अधिरुह्य उत्तमासनम। धर्म के आसन पर बैठकर, उत्तम आसन पर बैठकर धर्म का उपदेश वो कर रहे हैं जिनको स्वयं धर्म का बोध नहीं। धर्मम बक्षन्त्यधर्मज्ञाः अधिरुह्य उत्तमासनम। ऐसी स्थिति में शुद्ध सत्वमय धर्म का हमें बोध हो, ये तो भगवान की ही कृपा हो तो संभव है। इसलिए बार बार सतशास्त्र का चिंतन, श्रवण, मनन, निधिध्यासन और विद्वान महापुरुषों के, संतों के चरणों में बैठकर इसका परिशीलन, अनुशीलन, समीक्षा समय समय पर करते रहना चाहिए। श्रीमद्भागवत महापुराण ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जो समस्त वेदों का, पुराणों का, स्मृतियों का सार है। संपूर्ण दर्शन का सिद्धांत, भक्ति का सिद्धांत श्रीमद्भागवत महापुराण में वेद व्यास जी ने वर्णन किया है और कपट रहित धर्म का वर्णन किया है। इसीलिए पूरी भागवत आप सुन लें, पूरी श्रीमद् भागवत में कहीं ऐसा प्रसंग नहीं आएगा जहां पर यह लिखा हो कि ये काम तुम करो तो तुमको ये फल मिलेगा। कहीं नहीं लिखा। भागवत में कोई भी विषय वर्णन करते हुए वेद व्यास जी यही कहते हैं, इस कथा को श्रवण करोगे तो गोविंद के चरणों की भक्ति मिलेगी। संसार के फल की बात नहीं है, ये परम तत्व भगवत प्राप्ति की बात करने वाला ये ग्रंथ है, भागवत ग्रंथ। नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि मुनियों को श्री सूत जी महाराज ये पवित्र आख्यान श्रवण कराते हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया, गंगा के तट पर प्रायोपवेशन करके विराजमान महाराज परीक्षित को श्री सुखदेव जी ये कथा सुना रहे हैं।
राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरुम। हे योगियों के परम गुरु, अब मैं आपसे पूछता हूं कि पुरुषस्येह यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा, एक मरने वाले व्यक्ति को, म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए? और इसी का उत्तर देते हुए सुखदेव जी कथा सुनाएंगे। सर्वप्रथम सुखदेव जी ने कहा, राजन, तुम्हारे पास 7 दिन का समय है। मैं तुम्हें भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण कराऊंगा। तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त भगवान में लगा रहेगा, और जब मृत्यु आएगी तो भगवान का स्मरण करते हुए तुम शरीर का त्याग करोगे और भगवान को प्राप्त कर लोगे। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज, केवल 7 दिन का समय बचा है, ज्यादा समय नहीं। सुखदेव जी ने कहा, राजन, कोई बात नहीं। व्यक्ति अगर अपना कल्याण करना चाहे तो कम समय में भी उसका कल्याण हो सकता है, लेकिन वो अपना कल्याण अगर चाहे तब। उदाहरण दिया, एक राजा थे जिनका नाम था खट्वांग, रघुकुल के राजा थे, बड़े पराक्रमी थे, बड़े वीर थे, देवताओं की सहायता करने के लिए स्वर्ग जाते थे। स्वर्ग में देवताओं को भी आवश्यकता होती थी सहायता की, तो महाराज खट्वांग जाते थे। एक दिन महाराज खट्वांग ने उन देवताओं से पूछा कि आप भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं, तो आप ये बताओ कि मेरी आयु कितनी बची हुई, मैं जानना चाहता हूं। तो देवताओं ने कहा, आपकी आयु मात्र 1 मुहूर्त बची हुई है, बस 1 मुहूर्त बाद आप मर जाएंगे। 1 मुहूर्त का मतलब 48 मिनट, बस। महाराज खट्वांग ने उस 48 मिनट में परम कल्याण को प्राप्त कर लिया। आज किसी व्यक्ति को पता चल जाए कि 48 मिनट बाद काम खत्म है, सोच भी नहीं पाएगा हम क्या करें। महाराज खट्वांग ने अपना राज्य अपने पुत्र को दे दिया और अपने मन को संसार से हटाकर भगवान गोविंद के चरणों में लगाया और भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ दिया और भगवान को प्राप्त हो गए। सुखदेव जी कहते हैं, खट्वांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वे यत्तामिहायुषः मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान अभयम हरिम। 1 मुहूर्त में संसार की वासना और मोह को त्याग कर भगवान हरि के पद को, उनके परम पद को, पादारविंद को प्राप्त कर लिया। जीव अगर अपना कल्याण करना चाहे तो कुछ बिगड़ा नहीं, आज से ही उसका कल्याण प्रारंभ हो जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अबही आज। तुम्हारी अनेक जन्मों की बिगड़ी आज और अभी सुधर जाएगी। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अबही आज। क्या करना होगा? बोले, हो ही राम को राम जप तुलसी तज को समाज। आज से ही तुम राम जी के हो जाओ, आज से ही भगवान के दास बन जाओ और भगवान का स्मरण करो, तुम्हारी जन्म जन्म की बिगड़ी बन जाए। लेकिन जीव अज्ञान के कारण अपने को भगवान का नहीं मान पाता है। जीवन भर यही कहता रहता, हम तो इनके हैं, हम तो इनके हैं, हम तो इनके। वस्तुतः जीव किसी का नहीं है, ये तो भगवान का अंश है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन। हे अर्जुन, ये जीव मेरा अंश है और सनातन है। सनातन का मतलब जो सदा रहता है, और हमारे यहां सब कुछ सनातन माना गया है, इसीलिए इस धर्म का नाम सनातन। सनातन का मतलब जो सदा रहे उसको कहते हैं सनातन। तो भगवान कब से हैं? बोले सदा है। ये जीव कब से है? बोले सनातन है। हम आप भी सनातन हैं। अलग अलग जोनियों में जन्म लेते रहे, परंतु जीव की सत्ता सनातन। तो भगवान सनातन, जीव भी सनातन, ये माया जो है भगवान की, ये भी सनातन है। ये माया कब से है? बोले पता ही नहीं, अनादि। तो भगवान सनातन, जीव सनातन, माया भी सनातन। ये सृष्टि, बोले ये सृष्टि भी सनातन है।
भगवान के अंदर जो अनंत ज्ञान है, वेद बोले वो भी सनातन, सब कुछ हमारे यहां सनातन है। इसलिए इस धर्म का नाम सनातन धर्म है। हिंदू धर्म तो ये बाद में नाम दिया गया आवश्यकता के कारण। जब समाज में धर्म के नाम पर अनेक मत पंथ प्रचलित हुए तो सनातन धर्मावलंबियों को हिंदू शब्द से संबोधित किया गया और हिंदू ये हिंदू नाम भी हो गया। लेकिन इसका नाम तो सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म में सब कुछ सनातन और अनादि है। ये जीवात्मा भगवान का अंश है, सनातन। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीव ईश्वर का अंश है और अविनाशी है, चेतन अमल सहज सुख राशि, और चेतन है, सुख की राशि है। तो यह जीवात्मा, इस जीवात्मा का कल्याण इसी में है कि ये अपने को भगवान के चरणों में समर्पित करे। स्वयं भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। इस अनित्य जीवन को, अनित्य संसार को और अनित्य संसाधनों को पाकर के तुम अपना मन मुझ परमात्मा के चरणों में लगाओ, यही तुम्हारा धर्म है। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बताया, राजन, एक मुहूर्त में महाराज खट्वांग ने अपना परम कल्याण कर लिया, इसलिए हे राजन चिंता मत करो, तुम्हारे पास तो 7 दिन का समय है। फिर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भगवान के विराट रूप का वर्णन करके सुनाया। विराट रूप वर्णन में सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, ये जो कुछ तुम देख रहे हो सब भगवान है। ऐसी अपनी बुद्धि बनाओ और विचार करो, जो कुछ तुम्हें दिख रहा है सब भगवान ही है। सर्वम विष्णुमयम जगत, ये सारा संसार विष्णुमय है। तो इस बात को हम अपने हृदय में कैसे दृढ़ करें? तो सुखदेव जी कहते हैं कि पहले तो बैठने का अभ्यास करो। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रियः। पहले व्यक्ति को जितासन बनना चाहिए। जितासन का मतलब है हम अपने आसन को जीत लें, यही पहली सीढ़ी होती है और यहीं पर हम खड़े नहीं हो पाते। कोई भी अनुष्ठान, ध्यान, साधना करने के लिए पहले व्यक्ति को बैठने का अभ्यास करना पड़ता है। 10 मिनट बैठने के बाद मन इधर इधर होने लगे, बोले अब एक बार उठें, जरा घूम आवे, तब फिर आवे बैठे, वह व्यक्ति कभी जीवन में कोई साधना नहीं कर सकता। एक बार आसन लगा के बैठे तो 4 घंटे 5 घंटे एक आसन से बैठने का अभ्यास बन जाए, तब कोई साधना होती है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जितासनो, पहले तो व्यक्ति को जितासन होना चाहिए और जितासन होने के बाद जितश्वासो, प्राणायाम के द्वारा श्वास का नियमन करके अपने अंतःकरण को शुद्ध करना चाहिए। जित संगो, फिर अपने मन को विषयों में जाने से रोकना चाहिए। जितेंद्रियः, और अपनी इंद्रियों को विषय में जाने से रोकना चाहिए। और इस प्रकार से आसन पर बैठकर विराजमान होकर स्थूले भगवतो रूपम, यह जो स्थूल संसार है, इस स्थूल संसार में ही भगवान के रूप का विचार करना चाहिए। मनस्संधारयेत् धिया, अपनी बुद्धि के द्वारा इस स्थूल जगत में जो ईंटा पत्थर का संसार दिख रहा है, इस ईंटा पत्थर के स्थूल संसार में ही भगवान की भावना करनी चाहिए। ये भावना कैसे करें? तो बताते हैं कि ये भावना करो कि जो नीचे का अंतिम लोक है, पाताल जिसको कहते हैं, वो भगवान का चरण है, वहां से ध्यान शुरू करना चाहिए। पाताल में तस्य ही पाद मूलम, नीचे का जो पाताल लोक है वो भगवान के चरणों का तल। पाद माने पैर, पैर को कहते हैं पाद, और पाद का जो तल माने नीचे का हिस्सा है उसी का नाम है पाताल। तो पाताल नाम उसका क्यों पड़ा? क्योंकि भगवान के चरणों का निचला हिस्सा है। पाताल में तस्य ही पाद मूलम, पाताल जो है भगवान का पाद मूल है। पठंति पार्ष्णिष प्रपदे रसातलम, उसके ऊपर जब चरण में बढ़े तो जो पार्ष्णी भाग है
जो जहां से पंजा शुरू होता है। सुखदेव जी कहते हैं वो रसातल है। इस धरती के नीचे जो 7 लोक हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, तो सबसे नीचे जो पाताल है वो भगवान का चरण है। उसके बाद एक एक लोक भगवान के एक एक अंगों में प्रतिष्ठित है। ऊपर के जो 7 लोक हैं, भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, 7 ऊपर के 7 नीचे के ये जो लोक हैं, इसी को 14 भुवन कहा जाता है, 14 लोक। और ये 14 भुवन भगवान के चरण से लेकर सिर पर्यंत भगवान में ही प्रतिष्ठित है। अंतिम जो ऊपर का ब्रह्मलोक है, सत्यलोक, वो भगवान के मस्तक में विराजमान है। श्री सुखदेव जी कहते हैं सत्यम तु शीर्षणानि सहस्र शीर्षण। जिन सहस्र शीर्षा भगवान का वर्णन वेदों में है, वे सहस्र शीर्षा भगवान जो हैं, उन्हीं के सिरोभाग में अंतिम ब्रह्मलोक प्रतिष्ठित है। इंद्रादि देवता जो हैं वो भगवान की भुजा हैं, सूर्य भगवान के नेत्र हैं, चंद्रमा भगवान का मन है, चारों वेद भगवान का सिरोभाग है। दृष्टाह यम स्नेह कला द्विजानी, यमराज जो है वही भगवान की दाढ़ है। हासो जनोन्माद करीच माया, भगवान की जो मुस्कुराहट है वही माया है। धर्म ही भगवान का वक्षस्थल है, अधर्म जो है वो भगवान का पृष्ठभाग है, पीठ है। अधर्म भी भगवान से अलग नहीं है, अधर्म भगवान का पृष्ठभाग है। इस प्रकार से धर्म, अधर्म, पाप, पुण्य, जड़, चेतन, संपूर्ण सृष्टि भगवान में ही विद्यमान है। यह संपूर्ण सृष्टि ही भगवान का रूप है, यह विचार करना चाहिए। स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धिया, भगवान के स्थूल रूप में अपने मन को लगाना चाहिए। इसके बाद सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सूक्ष्म धारणा का वर्णन करके सुनाया। भागवत में क्या क्या है यह भी जानना बहुत जरूरी है। भागवत का मतलब लोग यही समझते हैं, बस राजा परीक्षित और सुखदेव जी की चर्चा आई और फिर समुद्र मंथन की कथा आई, फिर कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, फिर नाच गान शुरू हो गया और इसी का नाम भागवत है। भागवत तो तत्व विचार है, कथा तत्र तत्र प्रसंगों में ऐतिह्य है, एक प्रामाणिक ऐतिह्य है, लेकिन साथ में जो तत्व का विचार है वही भागवत का मूल सार है। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, भगवान के सूक्ष्म रूप का भी ध्यान करना चाहिए। सूक्ष्म रूप का ध्यान कैसे करें? बोले जब आंख खोल करके संसार को देखो तो इस संसार को ही भगवान के रूप में अनुभव करो, और फिर आंखों को बंद करके अपने हृदय के अंदर भगवान के सूक्ष्म रूप का ध्यान करना चाहिए। बड़े बड़े योगी महात्मा अपने हृदय के अंदर भगवान के सूक्ष्म रूप का ध्यान करते हैं। केचित स्वदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम बसंतम, अपने हृदय के आकाश में, हृदय के अंदर जो आकाश है उसको कहते हैं हृदयाकाश। ये दार्शनिक भाषा है हमारे वैदिक परंपरा में। आकाश एक ही है, अखंड, लेकिन उपाधि के भेद से भिन्न भिन्न आकाश होता है। आकाश माने खाली जगह, अवकाश को ही आकाश कहते हैं। अवकाश माने आकाश। तो ये जो आकाश है, जिस अवकाश में अनंत अनंत ब्रह्मांड तैर रहे हैं, ये महाकाश है। और आकाश एक ही है, अखंड है, लेकिन उपाधि के भेद से अलग अलग नाम से अभिहित किया जाता है। जैसे आप सामने एक घड़ा रख दो, तो एक घड़ा जो रखा है उस घड़े के अंदर जो खाली जगह है वो क्या है? बोले आकाश है, क्योंकि दुनिया में जो भी खाली जगह है वो आकाश ही है। तो उस घड़े के अंदर जो खाली जगह है, स्पेस है, वो क्या है? बोले आकाश है। तो उसको कौन आकाश कहें? बोले वो घट आकाश है। घट के अंदर आकाश है, इसलिए घट आकाश। आपके घर के अंदर जो खाली जगह है, जिसमें आप घूमते टहलते हैं, बैठते उठते हैं, वो खाली जगह क्या है? बोले वो मठाकाश है। मठ के अंदर, घर के अंदर जो जगह है, तो घटाकाश, मठाकाश, ये सब शब्दावली है दार्शनिक। उसी प्रकार हृदयाकाश, आपके हृदय के अंदर जो सूक्ष्म खाली जगह है उसका नाम है हृदयाकाश। उस हृदय के आकाश में प्रादेश मात्रम पुरुषम बसंतम, प्रादेश मात्र परम पुरुष परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। केचित स्वदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम बसंतम,
चतुर्भुजम कंजरथांग शंख गदाधरम धारणया स्मरन्ति। अपने उस हृदय के सूक्ष्म आकाश में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान श्री हरि का ध्यान करना चाहिए, जो योगियों के द्वारा किया जाता है। योग हृदयान गम्यम वंदे विष्णुम भवभय हरम सर्वलोकैकनाथम। तो भगवान के सूक्ष्म रूप के ध्यान का विधान वर्णन किया। और फिर सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, भगवान का ध्यान और भगवान की भक्ति यही कल्याण का मार्ग है। न ह्यतोन्य शिव पंथा विशत संसृताविह वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत्। भगवान के चरणारविंद की भक्ति के अतिरिक्त न ह्यतोन्य शिव पंथा, शिव माने कल्याण और पंथ माने मार्ग। भगवान की भक्ति को छोड़ करके कल्याण का दूसरा कोई मार्ग नहीं। भगवान वासुदेव के चरणों में हमारी भक्ति हो, इसका प्रयत्न हमें करना चाहिए। और यही समस्त शास्त्रों का निर्णय भी है। सुखदेव जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने 3 बार चारों वेदों का आलोडन किया और विचार किया। भगवान ब्रह्म कार्स्नेन त्रिरन्वीक्ष मनीषया तदध्यवस्यत कूटस्थो रतिरात्मन यतो भवे। ब्रह्मा जी ने 3 बार संपूर्ण रूप से चारों वेदों का मंथन किया, विचार किया, और ब्रह्मा जी को यही निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि संपूर्ण वेदों का भी परम तात्पर्य यही है कि रतिरात्मन यतो भवेत्। भगवान में हमारी रति हो, भगवान में हमारा अनुराग हो, भगवान के चरणों में हमारी भक्ति हो। आगे सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, अलग अलग कामनाओं से व्यक्ति अलग अलग देवताओं की उपासना करता फिरता है, और उन देवताओं की उपासना से उसे कुछ कुछ मिलता भी रहता है। लेकिन इस प्रकार वो अलग अलग देवताओं की उपासना करते हुए भी परम तत्व को, परमार्थ को प्राप्त नहीं कर पाता। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जिनको इंद्रियों की कामना होती है वो इंद्र की उपासना करते हैं। इंद्रम इंद्रिय कामस्तु, इंद्रियों की कामना हो कि हमारी इंद्रियां ठीक बनी रहें, आंख नाक कान, हम संसार का सुख भोगते रहें, तो इंद्रियों को स्वस्थ रखने के लिए इंद्र की आराधना लोग करते हैं। प्रजा काम प्रजापतिम, पुत्र की कामना हो, संतान प्राप्ति के लिए प्रजापति की आराधना करते हैं। देवी मायाम तु श्री कामः, स्त्री की कामना के लिए, धन की कामना के लिए माया देवी की आराधना करते हैं। तेजस कामो विभावसुम, तेज की कामना के लिए विभावसु भगवान सूर्य की लोग आराधना करते हैं। वसु कामो वसून रुद्रान, वसु माने संपत्ति, धन, धन की कामना के लिए रुद्र की आराधना, वसु की आराधना लोग करते हैं। आयुष कामो स्विनौ देवो पुष्टि काम इलाम यजेत, आयु की कामना के लिए लोग अश्वनी कुमार की आराधना करते हैं। पुष्टि की कामना के लिए इला देवी की आराधना करते हैं। रूपाभिकामो गंधर्वान, रूप की कामना के लिए गंधर्व की आराधना करते हैं। हम बड़े सुंदर हो जाएं, हम सुंदर दिखें, इसलिए गंधर्व की आराधना। सुंदर स्त्री की प्राप्ति के लिए अप्सराओं की आराधना का विधान भी है। सुखदेव जी कहते हैं, इन देवताओं की आराधना करके व्यक्ति तत्त फल को प्राप्त तो करता है, लेकिन उसे तत्वबोध प्राप्त नहीं हो पाता, वो परम सत्य को जान नहीं पाता। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, अगर ये कामनाएं मन में हैं तब भी भगवान की आराधना करो, और मन में कोई कामना नहीं है तब भी भगवान की आराधना करो। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि, अगर मोक्ष की भी कामना है तो तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, तीव्र भक्ति योग के द्वारा परम पुरुष भगवान की आराधना करनी चाहिए। भगवान की आराधना से जीव की सभी कामनाएं भी पूरी हो जाती हैं, और अंत में जीव निष्काम भी हो जाता है, और मरणोपरांत उसे मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगे यजेत पुरुषम परम। सुखदेव जी कहते हैं, तीव्र भक्ति योग के द्वारा परम पुरुष भगवान की आराधना करनी चाहिए। बोले, इतने देवताओं की जो आराधना का वर्णन है उसे क्या करें? बोले, इसका उत्तर स्वयं भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो लोग अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, भूत प्रेत डाकनी शाकनी बैताल मारी गण भैरव गण, कौन देवी कौन देवता,
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये प्यन्य देवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय भजन्त्यविधि पूर्वकम। कितनी अद्भुत बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कही है। भगवान कहते हैं जो अन्य देवताओं की आराधना करते हैं और उसमें लगे रहते हैं, पूजते रहते हैं, करते तो मेरी ही आराधना है, क्योंकि सब में मैं विद्यमान हूं। ये प्यन्य देवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय, हे कौन्तेय वो मेरी ही आराधना करते हैं, लेकिन यजन्त्यविधि पूर्वकम, वो अविधि पूर्वक मेरी आराधना है, वो सविधि आराधना नहीं। ये भगवान ने कहा। ये सविधि और अविधि का मतलब क्या है? बोले सीधा सीधा इसका अर्थ यह है कि जैसे कोई पतिव्रता स्त्री अपने पति की फोटो रख करके उसकी आरती तो उतारे, भोग तो लगावे, लेकिन साक्षात पति आ जाए तो उससे प्रेम से न बोले, उसको भोजन भी न करावे, उसका आदर भी न करे, तो पति की फोटो पूजा करने से क्या होने वाला है? उसी प्रकार से ये जितने देवता हैं सब भगवान के ही स्वरूप हैं, लेकिन भगवान को छोड़कर तत्त देवताओं में ही हम इष्ट बुद्धि करके उनका भजन करते रह जाएं और भगवान के स्वरूप को न समझें, तो ये भक्ति क्या है? बोले ये अविधि है, ये अविधि। भगवान कहते हैं कि ये प्यन्न देवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधि पूर्वकम, वो अविधि पूर्वक मेरी आराधना है। सविधि आराधना तो यह है कि एकमात्र मुझ परमात्मा के चरणों में अपने मन को लगा ले। मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु, मेरे में अपने मन को लगाओ, मेरे में अपने चित्त को लगाओ। ये कह करके भगवान ने अर्जुन को अपने चरणों की भक्ति का उपदेश किया है। यहाँ पर सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कहते हैं, हे राजन, अकामस सर्व कामो वा मोक्ष कामो दारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। इसके बाद सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं, हे राजन, एक बार नारद जी घूमते घूमते ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मलोक जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी अपने हाथ में माला लेकर के जप कर रहे हैं और ध्यान कर रहे हैं। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये ब्रह्मा जी संपूर्ण सृष्टि को बनाने वाले, इनसे बड़ा तो इस सृष्टि में कोई नहीं, सबको इन्होंने ही पैदा किया, फिर इनसे बड़ा कौन है जिसकी भक्ति ये कर रहे हैं और जिसका भजन ये कर रहे हैं? तो नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, तो ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, जिन भगवान की माया से मोहित होकर अज्ञानी प्राणी मुझको ही सर्वश्रेष्ठ मान लेते हैं, वे भगवान जो मायापति हैं, मैं उनका भजन करता हूं। यन मायया दुर्जया माम ब्रुवंति जगत गुरु। ब्रह्मा जी कहते हैं, जिन भगवान की माया से मोहित होकर संसार के प्राणी मुझको ही सबसे बड़ा देवता मान लेते हैं, उन भगवान का मैं भजन कर रहा हूं, मैं उनकी भक्ति कर रहा हूं। और एक चीज आप विचार करना, सभी देवता भजन करते हैं। सरस्वती देवी विद्या की अधिष्ठात्री, लेकिन सरस्वती के हाथ में भी माला रहती है। हस्ते स्फाटिक मालिकाम विदधतीम पद्मासने संस्थिताम वंदे ताम परमेश्वरीम भगवतीम बुद्धि प्रदाम शारदाम। तो शारदा भी अपने हाथ में माला लेकर के जप कर रही है। वो किसका जप कर रही है? उससे बड़ा परम तत्व कोई है जिसका वो भजन कर रही है। ब्रह्मा भी अपने हाथ में माला लेकर के जपते रहते हैं, इसका मतलब ब्रह्मा से भी बड़ा कोई परम तत्व है। भगवान शंकर भी हस्ते जमाला हृदय राम तत्वम जिह्वाग्रभागे वर राम मंत्रम, उनके हाथ में भी माला रहे। विश्वकर्मा को देखो तो विश्वकर्मा के हाथ में भी माला। भगवती दुर्गा जो अष्टभुजा हैं, उनकी भी एक भुजा में माला रहती है, वो जप करती हैं। ये सभी देवता उन परम तत्व भगवान की भक्ति करते हैं। ब्रह्मा जी तो एक उदाहरण है। यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मैं भी उन्हीं भगवान का भजन करता हूं। तो जब ब्रह्मा जी भगवान का भजन कर रहे हैं, तो ब्रह्मा के बाद उत्पन्न होने वाले सब भगवान के ही अधीन हैं। भगवान परम तत्व हैं और उन्हीं परम तत्व के भजन से जीव का परम कल्याण होता है। ब्रह्मा जी महाराज ने नारद जी को बताया और इसी प्रसंग में ब्रह्मा जी ने नारद जी को भगवान के विविध अवतार की संक्षिप्त कथा सुनाई। इसके बाद श्री ब्रह्मा जी महाराज वर्णन करते हैं कि ये जो भागवत है ये महापुराण है। श्री सुखदेव जी ने यहां पर महापुराण का लक्षण बताया है। सर्ग विसर्ग, स्थान पोषण ऊति, मनवंतर ईशानुकथा, मुक्ति और आश्रय,
इन 10 तत्वों का जहाँ पर विचार किया जाए उसको भाग पुराण कहते हैं। तो इस ग्रंथ में, इस पुराण में इन 10 विषयों पर विचार किया गया है, इन सब विषयों को बताया। उसके बाद सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब श्री विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा के लिए गए तो तीर्थ यात्रा में विदुर जी को हरिद्वार में श्री मैत्रेय जी मिले और मैत्रेय जी ने उनको जो आख्यान सुनाया है वो मैं तुमको सुना रहा हूं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, विदुर जी महाराज ने समृद्धि से युक्त भरा पूरा परिवार अपना घर छोड़कर विदुर जी तीर्थ यात्रा पर चले गए। क्यों? क्योंकि दुर्योधन ने विदुर का बहुत अपमान किया। दुर्योधन की सभा में जब भगवान दूत बनकर के आए, विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा, भैया अगर कुल की रक्षा आप चाहते हो तो दुर्योधन को समझाओ, 5 गांव पांडवों को दे दिया जाए, लड़ाई समाप्त हो जाएगी, कुल की रक्षा होगी। लेकिन दुर्योधन को यह बात अच्छी नहीं लगी। दुर्योधन ने विदुर जी को बहुत अपशब्द कहे। दुर्योधन ने कहा, यह दासी पुत्र मेरी ही रोटी खाता है और मेरा ही विरोध करता है। दुर्योधन ने विदुर जी का बड़ा अपमान किया। इस अपमान से खिन्न होकर श्री विदुर जी महाराज सभा छोड़ करके चल पड़े और श्री विदुर जी महाराज ने अपना धनुष बाण धृतराष्ट्र के द्वार पर रख दिया और तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। विदुर जी ने सोचा, ऐसे अवसर पर रहना ठीक नहीं है, अब तो युद्ध तय है और ये युद्ध बड़ा भयानक होगा। अगर मैं पांडव का पक्ष लूंगा तो महाराज धृतराष्ट्र को और पितामह को, इन लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। अगर मैं कौरव का पक्ष लूं, दुर्योधन का पक्ष लूं, तो ये अधर्म है। ऐसे धर्म संकट में यहां से चले जाना ही अच्छा है। विदुर जी ने अपना धनुष बाण धृतराष्ट्र के द्वार पर रख दिया और विदुर जी तीर्थ यात्रा पर चले। श्री वेद व्यास जी कहते हैं, सनिर्गतक कौरव पुण्य लब्धो। विदुर जी हस्तिनापुर छोड़ करके जब चले तो सुखदेव जी कहते हैं कि विदुर जी अकेले नहीं गए, कौरव पुण्य लब्धा, कौरवों का पुण्य लेकर के चले। मानो कौरव का मूर्तिमान पुण्य ही विदुर थे और विदुर के जाते ही कौरव जो थे वो पुण्यहीन हो गए। विदुर जी भगवान के परम भक्त हैं। कोई भक्त आपके सन्निकट है और किसी भक्त के सान्निध्य में अगर आप रहते हैं तो कभी आपका अमंगल नहीं होगा। विदुर जी जब चले गए उसी समय से कौरवों का अमंगल प्रारंभ हुआ। जैसे लंका में जब तक विभीषण जी थे तब तक रावण का बाल बांका नहीं हुआ, लेकिन जिस दिन रावण ने विभीषण को लात मार करके निकाल दिया, असकहि चला विभीषण जबहि तो आयुहीन भये सब तबहि। जिस दिन विभीषण जी लंका छोड़ करके गए उसी दिन लंका के लोग आयुहीन हो गए। भगवान के भक्त से जो संबंध था, भक्त की जो कृपा थी, भक्त का जो आश्रय था, वो समाप्त हो गया। भगवान ने कहा अब रावण को दंड देना अनिवार्य है। भगवान के भक्तों के आश्रय में अगर आप हैं तो कभी आपका अमंगल नहीं होगा और भक्त का तिरस्कार करने पर भगवान के कोप का व्यक्ति भाजन बनता है। स्वयं भगवान कहते हैं, श्री देवगुरु बृहस्पति इंद्र से कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान का अपराध कर दे तो भगवान बड़े दयालु हैं, क्षमा कर देते हैं। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ निज अपराध रिसाई न काऊ। देवगुरु बृहस्पति कहते हैं, हे इंद्र, रघुनाथ जी का स्वभाव है कि कोई उनका अपराध कर दे तो वो नाराज नहीं होते, क्षमा कर देते। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ निज अपराध रिसाई न काऊ। लेकिन कोई व्यक्ति अगर भगवान के भक्त का अपराध कर दे, भगवान के भक्त का अनादर कर दे, तब बोले तब भगवान क्षमा नहीं करते। जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई। जो अपराध भगत कर करई, जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई, राम रोष पावक सो जरई। जो
अपराध भगत कर करई, जो अपराध भगत कर करई। जो भगवान के भक्त का अपराध करता है वो भगवान के रोष रूपी अग्नि में जल जाता है। विदुर जी भगवान के परम भक्त, ऐसे भक्त जिनके घर जाकर के भगवान ने केले का छिलका खाया। दुर्योधन ने भगवान के स्वागत के लिए बड़ी भारी तैयारी कर रखी थी। 56 भोग 3600 व्यंजन बनवाए। क्यों? बोले भगवान कृष्ण पांडव के दूत बनकर के समझौता कराने के लिए आ रहे थे। दुर्योधन ने अपने मित्रों से सलाह ली क्या करना चाहिए। मित्रों ने कहा कृष्ण की सलाह मानोगे तो पांडवों को उनका राज्य कृष्ण दिला देंगे, और इसीलिए कृष्ण आ रहे हैं दूत बनकर। किसी भी कीमत पे कृष्ण की सलाह माननी नहीं है, कृष्ण को अपनी बात मनवानी। दुर्योधन ने कहा इसके लिए क्या करना होगा। मूर्ख मित्रों ने सलाह दी, कृष्ण बड़ा चटोर है। वो जब वृंदावन में था तो खाने के लिए घरों में चोरी करता था। जिसकी जीभ इतनी चटोर हो कि खाने के लिए चोरी करे, उसको तो अच्छी अच्छी चीजें खिला करके अपने अनुकूल किया जा सकता है। बढ़िया बढ़िया खिलाएंगे और फिर कृष्ण को जो हम कहेंगे वो कृष्ण करेंगे। दुर्योधन ने कहा हाँ ये उपाय ठीक है। 56 प्रकार के व्यंजन बनवाए, 56 भोग 3600 व्यंजन, सारी तैयारी हुई। भगवान आए, भगवान ने अपनी बात रखी। दुर्योधन मानने को तैयार नहीं हुआ। दुर्योधन ने कहा आपके स्वागत के लिए मैंने ये सब भोजन की व्यवस्था की है। विदुर जी वो दुर्योधन को भगवान श्री कृष्ण ने कहा सुयोधन, भोजन केवल 2 परिस्थिति में किया जाता है। संप्रीति भोज्यम, जहां हमारी प्रीति होती है वहां हम भोजन करते हैं। पहला कारण, कोई व्यक्ति किसी के यहां क्यों खाता है? एक कारण यह होता है कि उससे प्रेम है, उसका प्रेम है, तो उस प्रेम के कारण हम वहां भोजन करते हैं। और दूसरा कारण बोले ह्यापत गत्वानि वा पुनः, अगर व्यक्ति के ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति होती है और खाने को नहीं मिलता है तो व्यक्ति कहीं भी खा लेता है। 2 परिस्थिति के अलावा भोजन की तीसरी परिस्थिति नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण ने कहा सुयोधन, न च संप्रिय से राजन, हे राजन तुम्हारी हमसे कोई प्रीति नहीं है, और नैवापदगता वयम, मेरे ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति नहीं है, कोई मैं भूखा नहीं मर रहा हूं कि तुम्हारे यहां भोजन करूं। हमारे तुम्हारे बीच में दोनों परिस्थितियां लागू नहीं होती, इसलिए मैंने तुम्हारे यहां भोजन नहीं किया। दुर्योधन ने भगवान को बांधने के लिए प्रयत्न किया। भगवान वहां से अंतर्धान हो गए और श्री विदुर जी के घर गए। भगवान जब विदुर के यहां पहुंचे तो विदुर जी अभी अपने घर पहुंचे नहीं थे, तब तक भगवान पहुंच गए। घर में विदुरानी थी। दरवाजा खटखटाया भगवान ने, काकी जी द्वार खोलो। भगवान की इस मधुर वाणी को सुनकर के विदुरानी भाव विभोर हो गई। ये तो गोविंद कृष्ण की वाणी है। सब कुछ भूल गई विदुरानी उस समय स्नान कर रही थी और उसी प्रकार उसी स्थिति में निकल करके आ गई और द्वार खोला, देखा गोविंद कृष्ण को। तुरंत भगवान ने अपना पीतांबर विदुरानी को ओढ़ा दिया, क्योंकि आधा शरीर उघड़ा हुआ था, स्नान कर रही थी विदुरानी। भगवान के प्रेम में विभोर होकर के आ गई। भगवान ने अपना पीतांबर ओढ़ा दिया। विदुरानी भगवान को लेकर घर में गई। पहुंचते ही भगवान ने कहा काकी जी मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खिलाओ, जल्दी से कुछ भी खाने को दो, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं इतना भूखा हूं। विदुरानी तो व्याकुल हो गई, मैं क्या खिलाऊं इनको, घर में कुछ था ही नहीं। ऐसे भी विदुर जी बड़े विरक्त थे, साग पात खा करके निर्वाह करते थे। विदुरानी ने देखा घर में कुछ नहीं था, कच्चे केले रखे हुए थे साग के लिए, सब्जी के लिए। विदुरानी वही कच्चा केला लेकर के आई और छील छील करके भगवान गोविंद को खिलाने लगी, और भाव में प्रेम में भूल गई। केले का छिलका भगवान को पकड़ा देती है और भीतर की जो गिरी है, जो गूदा है, वो नीचे फेंक देती और कृष्ण को निहारती रहे। और भगवान कृष्ण प्रेम पूर्वक विदुरानी के द्वारा उस केले के छिलके को ही खाते रहे। महाराज आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, विदुरी घर पावना, विदुरानी घर पावना, विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना। आज हरि आए
विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी, भूली अंग समावे चिंता, भूली अंग समावे चिंता, भोजन कहाँ जीवावना, भोजन कहाँ जीवावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। केला बहुत प्रेम से लाई, केला बहुत प्रेम से लाई, गिरी गिरी सब देत गिराई, गिरी गिरी सब देत गिराई, छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देत श्याम मुख माही, लागे परम सुहावना, लागे परम सुहावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। इतने में विदुर घर आए, इतने में विदुर घर आए, खारे को दे वचन सुनाए, खारे को दे वचन सुनाए, छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देत श्याम मुख माही, कहाँ गवाई भावना, कहाँ गवाई भावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। केला लीन विदुर कर माही, केला लीन विदुर कर माही, गिरी देत गिर धर मुख माही, गिरी देत गिर धर मुख माही, कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी, कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी, वो समाद नहीं आवना, वो समाद नहीं आवना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। बासी कोसी रूखी सूखी, बासी रूखी रूखी सूखी, हम तो विदुर जी प्रेम के भूखे, हम तो विदुर जी प्रेम के भूखे, शंभु सखी धन धन विदुरानी, शंभु सखी धन धन विदुरानी, भक्तन मान बड़ा गुना, भक्तन मान बड़ा गुना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, विदुरानी 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 घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना, विदुरानी घर पावना। भगवान विदुर जी के घर आए और विदुरानी ने भगवान को केले का छिलका खिलाया। विदुर जी जब आए तो विदुर जी ने देखा, विदुरानी को डांटा और हाथ से छीनकर वो केले का गूदा गिरी भगवान को खिलाने लगे। भगवान ने कहा, काका जी, जो स्वाद काकी जी के हाथ से
केले के छिलके में आ रहा था, वो स्वाद आपके इस केले में नहीं आ रहा। भगवान प्रेम और भाव के भूखे। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे जो भव से बेड़ा पार। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव की एक टेर ही करती मुझे लाचार। भगवान तो भाव के भूखे हैं। फिर तो भगवान ने केले का छिलका खाया और फिर भोजन करने के बाद भगवान ने कहा, काका जी हम बहुत थक गए, हमको नींद आ रही, सोने की व्यवस्था कर दो, बिस्तर लगा दो, हम थोड़ा विश्राम कर लें। विदुर जी के घर में कोई बढ़िया बिस्तर भी नहीं था। यद्यपि वो कौरव वंश के राजमंत्री थे, लेकिन त्यागमय जीवन था। जमीन पर चटाई बिछा करके विदुर जी सोते थे। विदुर जी ने कहा यही सोने के लिए आसन है। भगवान ने कहा ठीक है, इसी पे सो जाते। तकिया भी नहीं थी। भगवान ने कहा बिना तकिया के मुझे नींद कैसे आएगी, मेरा अभ्यास है, बिना तकिया के नींद नहीं आएगी। तो विदुर जी ने कहा मेरे घर में तकिया तो नहीं है, लेकिन एक उपाय करते हैं। बोले क्या? विदुर जी ने कहा मैं बैठ जाता हूं, मेरी जंघाओं पर आप अपने सिर को रख करके सो जाओ, मेरी जंघाओं को आप तकिया बना लो। और विदुर जी महाराज बैठ गए और विदुर जी की गोद में सिर रखकर भगवान गोविंद कृष्ण सोए। क्या सौभाग्य था विदुर जी का। और सोते समय भगवान ने जब करवट ली तो कान का हिस्सा जब नीचे दबा तो भगवान कृष्ण के कान में जो कुंडल थे उस कुंडल की छाप पड़ गई विदुर जी के जंघे पर, चिन्ह बन गए। जब ठाकुर जी सो करके उठे तो विदुर जी के जंघे पर भगवान के कान के कुंडल के चिन्ह बने हुए थे, और वो चिन्ह जीवन भर रहा विदुर जी की जंघाओं पर। जहां जहां विदुर जी जाते तो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा कहते मैं भी उस चिन्ह को देखूं, गोविंद आपकी गोद में सोए थे, उनके कानों के कुंडल के चिन्ह बने। लोग विदुर जी का दर्शन करने आए। ऐसे महाभागवत परम भागवत श्री विदुर जी महाराज। विदुर जी सब कुछ छोड़कर तीर्थ यात्रा पर चल पड़े और हरिद्वार में उनको मैत्रेय जी मिले। और मैत्रेय जी से विदुर जी ने जब चर्चा की तो मैत्रेय जी ने विदुर जी को ज्ञानोपदेश सुनाया। मैत्रेय जी ने कहा कि भगवान ने उद्धव को जो उपदेश किया था उस समय मैं भी वहां पर था, और भगवान ने जो उपदेश किया वो मैं तुम्हें सुना रहा हूं। और श्री विदुर जी को मैत्रेय जी ने यह कथा सुनाई। इसी क्रम में सर्वप्रथम सृष्टि के वर्णन का, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई इसका वर्णन मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाया। सर्वप्रथम भगवान नारायण के नाभि से कमल प्रकट होता है और उस कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। फिर ब्रह्मा जी महाराज ने 10,000 वर्ष तक, दिव्य वर्षों तक तप किया। ब्रह्मा जी की तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने दर्शन दिया। और फिर भगवान ने ब्रह्मा जी को संक्षिप्त भागवत तत्व का उपदेश किया, चारों वेदों का ज्ञान प्रदान किया। फिर ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि का विस्तार होता है। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार इन 4 मुनियों को उत्पन्न किया। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, ये किसी पत्नी से पैदा नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने संकल्प किया और सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ये 4 कुमार उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो, मेरे सृष्टि कार्य में सहयोग करो। सनकादिकों ने कहा यह सृष्टि क्या होती है? ब्रह्मा जी ने कहा जैसे मैंने तुमको उत्पन्न किया उसी तरह तुम भी लोगों को उत्पन्न करो, इसी का नाम सृष्टि है। सनकादिकों ने कहा आपको किसने उत्पन्न किया? ब्रह्मा जी ने कहा हमको भगवान ने उत्पन्न किया। सनकादिकों ने कहा भगवान को कौन उत्पन्न करता है? ब्रह्मा जी ने कहा भगवान को कोई उत्पन्न नहीं करता, भगवान ही सबको उत्पन्न करता है। सनकादिकों ने कहा जब सबको उत्पन्न करने वाले भगवान हैं तो बीच में मैं अपने को कारण क्यों मानूं? ये सब काम भगवान का है। लोग कहते हैं महाराज सब लोग भगवान के भक्त ही हो जाएंगे तो ये सृष्टि कैसे चलेगी? बोले सृष्टि चलानी तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, जिसकी सृष्टि है वो चला रहा और वो सब चलाएगा। सनकादिकों ने कहा जिनकी सृष्टि है वो भगवान चलाएंगे, हम तो उनका भजन करेंगे। और सनकादिक तपस्या करने के लिए चले गए। ब्रह्मा जी को दुख हुआ और क्रोध भी आया कि मैंने इन 4 पुत्रों को उत्पन्न किया और ये सब महात्मा बन गए, चारों भजन करने चले गए, ये सृष्टि आगे कैसे बढ़ेगी? ब्रह्मा जी को जब क्रोध आया तो ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी के मध्य से एक नीले रंग का
बालक उत्पन्न हुआ, नील लोहित वर्ण एक बालक उत्पन्न हुआ। सद्यो जायत तन्मन्युः कुमारो नील लोहितः, नीले रंग का एक बालक ब्रह्मा की भ्रिकुटी से पैदा हुआ। तत्काल सद्यो जातः, सद्य माने तत्काल, जातः माने उत्पन्न होने वाला, और वो बालक नीले रंग का था। जोर जोर से वो बालक रोने लगा। सवै रुरोद देवानाम पूर्वजो भगवान भवः, वो बालक जब रोने लगा जोर जोर से, तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम रो रहे हो इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र होगा, रुदनात् रुद्र, इसीलिए उस बालक का नाम रुद्र पड़ा। सवै रुरोद देवानाम पूर्वजो भगवान भवः, नामानि गुरु मेधातस्थानानि च जगद्गुरु। वो बालक जब रोने लगा तो भगवान ब्रह्मा ने कहा कि तुम्हारा नाम रुद्र होगा। रुद्र ने कहा मेरे कितने नाम होंगे, मेरा क्या स्थान होगा? तो ब्रह्मा जी ने उनके स्थान और नाम का निर्धारण कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो, क्योंकि ब्रह्मा जी का तो एक ही उद्देश्य था, सृष्टि आगे बढ़े। रुद्र से कहा सृष्टि करो। रुद्र भगवान शंकर ने अपनी सृष्टि प्रारंभ की। भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी कूष्मांड बेताल मारीगण भैरवगण, इन्हीं सबको उत्पन्न करना शुरू किया। बड़े बड़े भयानक जीव उत्पन्न होने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा अलम विरमतु भवान, अब आप रुक जाइए, सृष्टि बंद करिए। भगवान रुद्र ने कहा क्यों? ब्रह्मा जी ने कहा ये विनाश की सामग्री बनाने से क्या फायदा, अभी तो सृष्टि हुई नहीं और विनाश की संहार की वस्तुएं आप उत्पन्न कर रहे हैं। रुद्र ने कहा मैं तो इसी का अधिदेवता हूं, मेरा तो यही काम है। ब्रह्मा जी ने कहा आप ये काम जब जरूरत पड़ेगी तब आप करना, अभी तो आप भी जाओ तपस्या करो। विदा कर दिया। भगवान शंकर भी कैलाश में जाकर के तप करने लगे, भजन करने लगे। भगवान शंकर रुद्र का शरीर नीले रंग का था, नील लोहित। नील लोहित का मतलब नीला और लाल दोनों रंग मिला देने पर जो कलर हो जाए, वह रंग भगवान शंकर का था, नील लोहित वर्ण। जैसे कभी कभी हाथ का अंगूठा कहीं दरवाजे में दब जाए, पिस जाए, तो जैसे नख नीले रंग का हो जाता है और उसमें कुछ लालिमा होती है, नील लोहित वर्ण वही वर्ण होता है। ऐसा ही स्वरूप रुद्र का था, नील लोहित वर्ण। फिर तो भगवान शंकर ने कैलाश में रहकर तप किया, भगवान की भक्ति की, और उसका परिणाम बोले, उसके परिणाम स्वरूप उनका जो नील लोहित वर्ण था वह नील लोहित वर्ण तिरोहित हो गया और परम सत्वमय रूप भगवान शंकर का हो गया। परम सत्वमय रूप में भगवान शंकर का स्वरूप दूध के समान धवल, कर्पूर के समान धवल हो गया। इसीलिए भगवान शंकर की जब स्तुति करते हैं तो कहते हैं कर्पूर गौरम करुणावता। कर्पूर गौरम, कपूर के समान जो गोरे हैं, सुंदर हैं, सीधा सीधा अर्थ है कर्पूर गौरम। लोग सोचते हैं ये आरती करने वाला मंत्र है, कपूर जलाएंगे तो कर्पूर गौरम करुणावतारम करने, ये भगवान शंकर की स्तुति है। कर्पूर गौरम, कपूर के समान जो गोरे हैं, गौरवर्ण है, कर्पूर गौरम। और उनकी विशेषता क्या बोले? करुणावतारम, मानो करुणा ही भगवान शंकर के रूप में अवतरित हुई है, जो करुणा के अवतार है। कर्पूर गौरम करुणावतारम। संसार सारम, संसार में भगवान ही सार हैं, बाकी संसार में कुछ सार नहीं। संसार सार। भुजगेंद्र हारम, भुजग माने सर्प, और सर्पों के जो अधीश्वर हैं कौन? बोले नागराज, शेष, करकोटक, तक्षक, कंबल, अष्टकुल नाग, जो नागों के अधिदेवता हैं। तो भुजगेंद्र, भुजगेंद्र माने सांपों के राजा। सांपों के राजा भुजगेंद्र को जिन्होंने अपने गले का हार बना लिया, भुजगेंद्र हारम। सदा बसंतम हृदयारविंदे, ऐसे भगवान सदा हमारे हृदयारविंद में विराजमान हो, वास करें। अकेले कहते नहीं, भवम भवानी, भवानी के सहित, भवम भवानी सहितम नमामि। भवानी के सहित जो भगवान भव हैं, शंकर, शंकर जी का एक नाम है भव, और भव की पत्नी है इसलिए उनका नाम भवानी है। भगवान शंकर का नाम भव है। तो भवम भवानी सहितम नमामि, भवानी के सहित भगवान भव जो हमारे हृदय में विराजमान है, मैं उनको प्रणाम करता हूं। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान शंकर भी तप करने के लिए चले गए। फिर ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से 10 प्रजापतियों को उत्पन्न किया। पुलस्त, पुलह, क्रतु, अंगिरा, वशिष्ठ, ये सब प्रजापति उत्पन्न हुए।
और इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपनी गोद से, अपने उत्संग से नारद को उत्पन्न किया। नारद जी ब्रह्मा के पुत्र हैं। और फिर ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के आधे भाग से एक पुरुष को उत्पन्न किया और आधे भाग से एक स्त्री को उत्पन्न किया। यहां तक जो सृष्टि ब्रह्मा जी के द्वारा हुई है वो सांकल्पिक सृष्टि थी। ब्रह्मा जी संकल्प करते थे और ये सब पैदा हो गए। लेकिन इसके बाद जो सृष्टि हुई वो मैथुनी सृष्टि हुई। ब्रह्मा जी ने सोचा कब तक हम ये सृष्टि पैदा करते रहेंगे अपने संकल्प से, कुछ ऐसा हो कि अपने आप ये सृष्टि चले। इसलिए ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के आधे भाग से एक स्त्री को उत्पन्न किया और अपने शरीर के आधे भाग से एक पुरुष को उत्पन्न किया। जो पुरुष उत्पन्न हुए वो मनु जी महाराज हैं, और जो ब्रह्मा के बाएं भाग से स्त्री उत्पन्न हुई उनका नाम शतरूपा। स्वयंभू मनु और शतरूपा ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न हुए। इन्हीं से ये मानव सृष्टि आगे बढ़ी। स्वयंभू मनु और शतरूपा जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। स्वयंभू मनु और शतरूपा जब उत्पन्न हुए तो ब्रह्मा जी ने स्वयंभू मनु और शतरूपा से कहा सृष्टि का विस्तार करो। स्वयंभू मनु और शतरूपा ने कहा कहां सृष्टि का विस्तार करें? ब्रह्मा जी ने कहा धरती पर। देखा तो ये पृथ्वी अपनी कक्षा में नहीं थी। ब्रह्मांड में पृथ्वी की जो कक्षा है, पृथ्वी अपनी कक्षा में नहीं थी। ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई। उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आ गई और ब्रह्मा जी की नाक से एक अंगुष्ठ मात्र, अंगूठे के बराबर एक सूकर शावक उत्पन्न हुआ। सूकर शावक माने सुअर का बच्चा। वराह तोक, वो वराह तोक कोई साधारण जीव नहीं था। स्वयं भगवान नारायण ही वराह के रूप में ब्रह्मा की नासिका से उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ, मेरी नाक से ये इतना बड़ा वराह तोक उत्पन्न हुआ। और देखते देखते वो वराह तोक, वो सूकर शावक विशाल रूप धारण कर लिया। ब्रह्मा जी समझ गए कि ये साक्षात भगवान हरि। इति मीमांसतस्तस्य ब्रह्मणः सह सूनुभिः भगवान यज्ञ पुरुषो जगर जागेन्द्र सन्निभः। ब्रह्मा जी अपने पुत्रों के साथ पुलस्त पुलह क्रतु अंगिरा वशिष्ठ इन मुनियों के साथ विचार कर रहे थे कि मेरी नासिका से ये पुरुष प्रकट हुआ कौन है। तब तक भगवान वराह का शरीर इतना विशाल हो गया और उन्होंने गर्जना की, ब्रह्मांडम हर्षयामासो हरिस्ताश्च द्विजोत्तमान। भगवान वराह की गर्जना से ब्रह्मादिक देवता बड़े प्रसन्न हुए और भगवान वराह वहां से सीधे पाताल की ओर चल पड़े। और जहां पर ये धरती जल में डूबी हुई थी वहां जाकर अपने दाढ़ पर धरती को रख कर लेकर के वराह भगवान चल पड़े। भूवराह भगवान जब धरती को लेकर के चले तब तक नारद जी ने जाकर के हिरण्याक्ष दैत्य को बता दिया। हिरण्याक्ष नाम का दैत्य उस धरती को छिपा करके रखा था जल के अंदर। नारद जी ने जाकर के बताया, अरे तुम्हारी धरती को वो ले जा रहा। हिरण्याक्ष आया और भगवान से युद्ध करने को तैयार हो गया। फिर तो भगवान का उस हिरण्याक्ष के साथ युद्ध हुआ और भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया और धरती को ला करके अपनी कक्षा में जहां धरती का स्थान है वहां स्थापित किया। और धरती के अंदर, भूदेवी के अंदर आधार शक्ति की भगवान ने प्रतिष्ठा की और फिर भगवान वराह अंतर्धान हुए। भगवान वराह के द्वारा इस धरती को पुनः अपनी कक्षा में स्थापित किया गया। इसीलिए भगवान का नाम भूवराह भगवान हुआ। भगवान वराह अंतर्धान हो गए और फिर स्वयंभू मनु और शतरूपा के द्वारा इस धरती पर सृष्टि का विस्तार होता है। स्वयंभू मनु और शतरूपा ने ब्रह्मावर्त में अपनी राजधानी बनाई और ब्रह्मावर्त में राजधानी बना करके रहने लगे। और स्वयंभू मनु और शतरूपा को 5 संतानें हुई, 3 बेटियां और 2 पुत्र। बेटियां हुई, उनका नाम है देवहूति, आकुति और प्रसूति। 3 कन्याएं हुई और 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। मनु जी की ये 5 संतानें हुई। इन्हीं से सृष्टि का विस्तार आगे होता है। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि मनु जी महाराज की जो बेटी देवहूति थी उनका विवाह करदम नाम के महर्षि के साथ हुआ। ब्रह्मा की छाया से उत्पन्न एक महर्षि प्रजापति करदम थे। महर्षि करदम ने सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्ष तक तप किया।
प्रजासृजेति भगवान कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्याम तपस्तेपे सहस्राणाम समादश। 10,000 वर्ष तक महर्षि कर्दम ने सरस्वती नदी के तट पर तप किया। भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और भगवान जब प्रकट हुए तो भगवान ने कहा वरदान मांगो। तो महर्षि कर्दम ने कहा कि आप यही वरदान दे दीजिए कि मेरा विवाह हो जाए। विवाह करने के लिए महर्षि कर्दम ने 10,000 वर्ष तपस्या की। तथा सचाहम परिवोढुकामः। महर्षि कर्दम भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु मेरा विवाह हो जाए, इसीलिए मैंने तप किया है। 10,000 वर्ष तप किया और भगवान से यही मांगा कि समान शीलाम गृहमेधधेनुम, मेरे समान गुणधर्म वाली पत्नी मुझे प्राप्त हो जिसके साथ मैं गृहस्थ धर्म का पालन कर सकूं। बोले महाराज विवाह करने के लिए भी तपस्या करनी पड़ती, ब्याह तो रास्ते चलते हो जाता है व्यक्ति, ये कौन बड़ी बात। कहते हाँ विवाह तो कुत्ता बिल्ली का भी हो जाता, लेकिन उससे पैदा कौन होते हैं। बोले बिल्ला बिल्ली पैदा होते हैं। विवाह के पूर्व जिसके जीवन में तप होता है उसके घर में भगवान और भगवान के भक्त पैदा होते हैं। इसीलिए विवाह के पूर्व जीवन में तप की आवश्यकता है। अपने जीवन को हम तपोमय बनाएं और विवाह के पूर्व ही संसार के सारे भोग को, सारी विकृतियों को अपने जीवन में आत्मसात कर लिया, उसका गृहस्थ जीवन नरकमय हो जाता है। ऐसे गृहस्थ के घर में कोई दिव्यात्मा का जन्म नहीं हो सकता, उसके घर में पापात्मा पैदा हो जो उसके कुल का संहार कर देंगे, कुल का विनाश कर देंगे। इसीलिए सनातन धर्म ने कहा कि बाल्यावस्था से युवावस्था तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए, वेदादि शास्त्र का अध्ययन करते हुए, सच्चरित्र होकर धर्म का पालन करते हुए जीवन व्यतीत करो, और जब ये व्रत पूर्ण हो जाए तब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो। तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश के पूर्व वर वधू का जीवन परम पवित्र होगा, तभी उस गृहस्थ जीवन में कोई दिव्यात्मा पुत्र के रूप में आएगी, नहीं तो दुष्ट पैदा होंगे, कुल का नाश करेंगे। गृहस्थ जीवन में प्रवेश के पूर्व में जिसके जीवन में तप होगा, पवित्रता होगी, शुचिता होगी, उसका गृहस्थ जीवन भी पवित्र होगा, और जिसका गृहस्थ जीवन पवित्र होगा उसका आगे का जीवन भी पवित्र होगा। और जिसकी शुरुआत ही बिगड़ गई, प्रथम अवस्था जो ब्रह्मचर्यावस्था है वही अवस्था उसकी विकृत हो गई, तो न आगे गृहस्थ जीवन उसका पवित्र हो पाएगा, न वानप्रस्थ जीवन पवित्र हो पाएगा, न संन्यास का जीवन ही उसका पवित्र हो पाएगा। श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कि महर्षि कर्दम ने 10,000 वर्ष तप किया और भगवान से कहा कि तथा सचाहम परिवोढुकाम समान शीलाम गृहमेधधेनुम। हे भगवान आप ऐसी कृपा करो कि मेरे गुणधर्म के अनुकूल पत्नी मुझे प्राप्त हो, जिस पत्नी के साथ मैं अपने गृहस्थ जीवन के धर्म का पालन कर सकूं। सच पूछो तो गृहस्थ जीवन धर्म पालन के लिए, भोग के लिए नहीं, क्योंकि सनातन धर्म में जितने धर्माचरण कहे गए हैं वो गृहस्थों के लिए ही कहे गए। यज्ञ कौन करेगा? बोले गृहस्थ करेगा। अग्निहोत्र कौन करेगा? बोले गृहस्थ करेगा। सन्यासी के लिए तो इतना ही धर्म है कि वो भगवान का चिंतन करे और भगवान का भजन करे, बस। बाकी जितना धर्म है, पंच महायज्ञ करना, अग्निहोत्र करना, सोम यज्ञ करना, पितरों का पिंडदान करना, पिंड पितृ यज्ञ करना, इन सारे धर्मों का अधिकार गृहस्थ को होता है। और वो भी कब होता है? बोले जब वो विवाह कर लेता है तब होता है। इसीलिए पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है। धर्माय पत्नी धर्म पत्नी, धर्म के लिए जिस पत्नी का हमने पाणी ग्रहण किया है, क्योंकि उन धर्मों के अनुष्ठान में बिना पत्नी के वो धर्म नहीं हो सकता। धर्म पत्नी साथ में रहेगी तभी उन धर्मों का अनुष्ठान होगा, इसलिए गृहस्थ जीवन को स्वीकार किया जाता है। महर्षि कर्दम ने कहा समान शीलाम गृहमेधधेनुम, ऐसी पत्नी हो जो मेरे गृहस्थ धर्म के पालन में मेरी सहयोगिनी बने और मैं उन कर्मों को, उन धर्मों को, अनुष्ठानों को कर सकूं। और आज का गृहस्थ, बोले आज का गृहस्थ कहता है साहब हम तो गृहस्थी हैं, हम इतना धर्म कैसे कर पाएंगे? बोले सारा धर्म करने का दायित्व गृहस्थों का ही है। क्यों? बोले गृहस्थ पवित्र रहेगा तो पूरा चारों आश्रम पवित्र रहेगा। क्योंकि ब्रह्मचारी कहां पैदा होगा? बोले किसी गृहस्थ के घर ही तो पैदा होगा। जो बालक ब्रह्मचारी बनकर के वेद का अध्ययन करेगा वो ब्रह्मचारी कहां पैदा होगा?
बोले ब्रह्मचारी के यहाँ ब्रह्मचारी थोड़ी पैदा होता है, ब्रह्मचारी भी पैदा होगा तो किसी गृहस्थ के घर में पैदा होगा, सन्यासी भी पैदा होगा तो कहां पैदा होगा? बोले सन्यासी आकाश से थोड़ी टपकते हैं, गृहस्थ के घर में पैदा होने वाला व्यक्ति ही तो सन्यासी बनता है। तो गृहस्थ सबको उत्पन्न करने वाला है। ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, सन्यास आश्रम, इन तीनों आश्रमों को उत्पन्न करने वाला आश्रम गृहस्थ आश्रम। अगर गृहस्थ आश्रम पवित्र रहेगा तो ये तीनों आश्रम पवित्र रहेंगे, नहीं खदान ही गड़बड़ हो जाएगी तो पैदा जो होंगे वो वैसे ही पैदा होंगे। इसलिए शास्त्रों ने गृहस्थ आश्रम पर ये सारे नियम लागू किए कि गृहस्थ का जीवन पवित्र होगा तो पवित्र ब्रह्मचारी उत्पन्न होंगे, पवित्र सन्यासी उत्पन्न होंगे, बड़े बड़े ज्ञानी उत्पन्न होंगे, विद्वान उत्पन्न होंगे, तपस्वी उत्पन्न होंगे। इसलिए गृहस्थ का दायित्व तो बहुत बड़ा है और गृहस्थ तीनों आश्रमों को उत्पन्न भी करता है और उनका पालन भी करता है। ब्रह्मचारी के यहाँ ब्रह्मचारी भीख मांगने नहीं जाता, ब्रह्मचारी भी गृहस्थ के दरवाजे पर ही भिक्षा मांगता है, वानप्रस्थी भी गृहस्थ के द्वार पर भिक्षा मांगता है, सन्यासी भी गृहस्थ के द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए जाता है। ये गृहस्थ तीनों आश्रमों को उत्पन्न भी करता है और तीनों आश्रमों का पोषण भी करता है। सन्यासी सन्यासी के यहाँ भिक्षा मांगने नहीं जाता, भिखारी भिखारी से क्या भीख मांगेगा? गृहस्थ के द्वार पर ही जाकर के वो भिक्षा ग्रहण करता है। तो गृहस्थ आश्रम, धन्यो गृहस्थाश्रम, गृहस्थ आश्रम बड़ा पवित्र आश्रम है और गृहस्थ आश्रम में रहकर बड़ी ही सावधानी से जीवन यापन करना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ का दायित्व तो बहुत बड़ा है। महर्षि कर्दम ने भगवान से कहा, मैं गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहता हूं और हमें ऐसी भार्या प्राप्त हो जो मेरे धर्म के अनुकूल हो, मेरे धर्म के कार्य में मेरी सहयोगिनी बने। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा कि विदित्वा तव चैत्यम में पुरैव समयोजित, तुम्हारे चित्त के भाव को मैं जान गया और मैंने पहले ही योजना बना दी। महर्षि कर्दम ने कहा, क्या योजना बनाई? भगवान ने कहा, बस आप यहीं बैठे रहो अपनी कुटिया में। एक दिन बाद परसों मनु जी महाराज अपनी बेटी देवहूति को लेकर के आएंगे और विवाह का प्रस्ताव करेंगे, आप स्वीकार कर लेना, यहीं आपका विवाह हो जाएगा। आयास्यति दिदिक्षुस्त्वाम परस्वो धर्म गोविदः। परसों मनु जी अपनी बेटी देवहूति को लेकर के आएंगे, विवाह का प्रस्ताव करेंगे, आप स्वीकार कर लेना और यही विवाह हो जाएगा। चलते चलते भगवान ने कहा, विवाह के पश्चात 9 बेटियां उत्पन्न होंगी। भगवान ने पहले ही बता दिया महर्षि कर्दम को, 9 बेटियां पैदा होंगी। दूसरा व्यक्ति होता तो कहता, महाराज अब हम ब्याह ही नहीं करेंगे, ये 9 बेटी का ब्याह कहां तक हम करते रह जाएंगे। भगवान ने कहा 9 बेटियां उत्पन्न होंगी, लेकिन चिंता मत करना, 9 बेटी के बाद जो 10वीं संतान होगी वह कोई और नहीं होगा, मैं ही तुम्हारा पुत्र बनकर के आऊंगा। भगवान ने महर्षि कर्दम को यह वचन दिया। जिसका गृहस्थ जीवन पवित्र और तपोमय होता है उसके घर में भगवान पुत्र बनकर के आते हैं, भगवान के महान भक्त उत्पन्न होते हैं। भगवान ने कहा, मैं आपका पुत्र बनकर के आऊंगा। तव क्षेत्रे देवहूत्याम प्रणेश्रे तत्व संहिताम, और देवहूति के गर्भ से उत्पन्न होकर के मैं तत्व संहिता का सांख्य शास्त्र का प्रणयन करूंगा। ये सब कह करके भगवान अंतर्धान हो गए और भगवान जब चले गए तो महर्षि कर्दम अपनी कुटिया में बैठे थे। 2 दिन बीता, स्वयंभू मनु और शत्रुपा अपनी बेटी देवहूति को लेकर के आए। नारद जी ने जाकर के बता दिया था, आप अपनी बेटी का विवाह महर्षि कर्दम से करो। महर्षि कर्दम बड़े तपस्वी हैं और उनके घर में भगवान का अवतार होगा। आपकी बेटी का वहां विवाह होगा तो उस बेटी के गर्भ से भगवान उत्पन्न होंगे, भगवान तुम्हारे नाती बनकर के आएंगे, ये तुम्हारा सौभाग्य होगा। देवहूति ने भी नारद जी के मुख से जब ये सब कुछ सुना था तो देवहूति के मन में भी यही दृढ़ भावना हुई कि मैं महर्षि कर्दम के चरणों की दासी बनूं और उनके तेज से मैं सुंदर पुत्र को उत्पन्न करूं और वह पुत्र स्वयं भगवान होंगे। ये कितनी महान बात होगी। यह सोचकर देवहूति ने भी महर्षि कर्दम से विवाह करने का प्रण कर लिया। श्री मनु जी महाराज अपनी बेटी देवहूति को लाए और ला करके कन्यादान कर दिया। कन्यादान करते समय मनु जी ने एक बात कही। पहले तो मनु जी ने सोचा कि महर्षि कर्दम है, तपस्वी है, कहीं गृहस्थ जीवन में इनकी रुचि न हो और मैं विवाह कर दूं तो मेरी बेटी का जीवन कहीं दुखमय न हो जाए। तो श्री मनु जी महाराज ने महर्षि कर्दम से कहा कि उद्यतस्य ही कामस्य प्रतिवादो न सस्यते अपि निर्मुक्त संगस्य काम रक्तस्य किम पुनः। हे भगवान, अगर संसार की कामनाएं स्वयं उद्यत होकर के आ रही हैं तो उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ये नीति बताई मनु जी।
उद्यतस्य ही कामस्य प्रतिवादो न सस्यते अपि निर्मुक्त संगस्य काम रक्तस्य किम पुनः। उन वस्तुओं की आपको कामना नहीं है लेकिन वो वस्तुएं आपको प्राप्त हो रही हैं तो उसका तिरस्कार मत करो, और अगर कामना है फिर तो अच्छी बात है। मनु जी कहते हैं मैं अपनी बेटी का कन्यादान कर रहा हूं, आप इसे स्वीकार करो। महर्षि कर्दम ने कन्यादान स्वीकार किया। मनु जी महाराज अपनी बेटी का कन्यादान करके चले गए। देवहूति अपने पति महर्षि कर्दम के साथ आश्रम में रहने लगे। राजा की बेटी है और ब्याही किसको गई? बोले बाबा जी को, जिसके घर में खाने को नहीं, कुटिया फूस की झोंपड़ी। लेकिन देवहूति प्रसन्न है, यही नारी का धर्म है। पति के कुल में जाने के बाद वो अपने पिता के घर के सुख को भूल जाए और पति के घर के सुख को ही अपना सर्वस्व समझे, यही नारी का परम धर्म है और इसी में नारी का परम कल्याण है। मैत्रेय जी कहते हैं पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित को विदा। माता पिता के चले जाने के बाद देवहूति अपने पति महर्षि कर्दम के इंगित को, इंगित माने इशारा, इशारे को समझ जाती थी, इनकी क्या इच्छा है, ये क्या चाहते। पतिमिंगित को विदा नित्यम परेचरत प्रीत्या भवानी वो भवम प्रभुम। जैसे भवानी भगवान शंकर की सेवा करती हैं उसी प्रकार देवहूति अपने पति महर्षि कर्दम की सेवा करती हैं। कैसे सेवा करती हैं? एक श्लोक में मैत्रेय जी ने वर्णन किया, विश्रम्भेण। ये नारी धर्म है, नारियों को इन विषयों को सावधानी पूर्वक सुनना चाहिए। देवहूति अपने पति की सेवा करती हैं तो सेवा में क्या विशेषता होनी चाहिए? बोले पहली विशेषता विश्रम्भेण। विश्रम्भ माने विश्वास, पति में दृढ़ विश्वास हो, पति पर अविश्वास न हो। और दूसरी विशेषता आत्मशौचेन। आत्मशौच माने अपनी पवित्रता, अपने मन में किसी भी प्रकार का विकार न हो। गौरवेण, और पति की सेवा करते समय गौरव बुद्धि हो, हीन भावना न हो, अपितु प्राउड फील हो, गौरव की भावना हो कि मुझे इनकी सेवा का अवसर मिला है। विश्रम्भेण आत्मशौचेन गौरवेण दमेन च, और अपनी इच्छाओं का दमन करके शुश्रूषया सौहृदेन, और प्रेम पूर्वक शुश्रूषा करते हुए वाचा मधुर याचक हो, और इसके साथ साथ वाणी भी मधुर हो। पत्नी बहुत सेवा करे पति की, लेकिन ऐसी वाणी बोले कि पति के हृदय में आग लग जाए, बोले उसकी सब सेवा बेकार हो जाए। वाणी भी मधुर। महर्षि कहते हैं वाचा मधुर याचक हो, विसृज्य कामम दम्भम च द्वेषम लोभम अघम मदम अप्रमद्योद्यता नित्यम तेजी याम समतोषय। देवहूति अपने पति महर्षि कर्दम की सेवा करने, सेवा करते करते वर्षों बीत गए। महर्षि कर्दम तो अपने कर्मानुष्ठान में लगे रहते, क्योंकि उनका उद्देश्य तो धर्म पालन था, भोग के लिए विवाह तो किया नहीं था। महर्षि कर्दम ने तो धर्म के लिए विवाह किया, इसलिए विवाह के पश्चात वो सवेरे से शाम तक अग्निहोत्र, तर्पण, देव पूजन, समाराधन इन्हीं कार्यों में लगे रहते थे। और उनकी पत्नी देवहूति उनके कार्य में सहयोग करती रहती थी, वस्तुएं देती थी, उनकी आज्ञा का पालन करती थी। और यही करते करते शाम हो जाती, फिर सवेरा होता, फिर शाम होती, वर्षों बीत गए। देवहूति वृद्धा हो गई, वृद्ध हो गई। महर्षि कर्दम भी वृद्ध हो, शरीर जर्जर हो गए, और अपने कर्मानुष्ठान में, गृहस्थ धर्म के पालन में, अग्निहोत्रादि धर्म के पालन में दंपति लगे रहे, दोनों पति पत्नी। महर्षि कर्दम के मन में कभी कोई वासना उत्पन्न नहीं हुई और देवहूति के मन में भी कभी कोई वासना उत्पन्न नहीं। क्या पवित्र जीवन था। एक दिन महर्षि कर्दम ने देखा देवहूति को, शरीर कृशकाय हो गया। महर्षि कर्दम ने कहा, देवी तुष्टो हमद्य तव मानवी मानदाया। हे मानवी, मनु की बेटी है इसलिए इनका नाम मानवी भी। महर्षि कर्दम ने कहा, हे मानवी, तुष्टो हमद्य, तुम्हारी सेवा से मैं संतुष्ट हुआ। इतनी सेवा तुमने की, शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या, भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक तुमने सेवा की और मेरे धर्म में सहयोग किया। मांगो वरदान, क्या चाहिए? मैं प्रसन्न हूं, कुछ भी मांग लो। आज तपस्वी थे, तपबल विप्र सदा बरियारा। ब्राह्मण का बल उसकी तपस्या। ब्राह्मण का बल न धन बल है, न जन बल है,
न शस्त्र बल है, न अस्त्र बल है। ब्राह्मण का सबसे बड़ा बल उसकी तपस्या होती है। ब्राह्मण के जीवन में तपस्या है, उस तपस्या के सामने सारे बल व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए ब्राह्मण को अपनी तपस्या का बल बढ़ाना चाहिए, तपस्या ही उसका बल है। तप बल विप्र सदा बरियारा। तुलसीदास जी कहते हैं तपस्या के बल से ब्राह्मण सदा बरियार बना रहता है महाराज। तप बल विप्र सदा बरियारा, तप बल विप्र सदा बरियारा। तिल कर गोपना पौरख मारा, तिल कर गोपना पौरख मारा, तिल कर गोपना पौरख मारा, तिल कर गोपना पौरख मारा। तप बल विप्र सदा बरियारा, तप बल विप्र सदा बरियारा, तप बल विप्र सदा। ब्राह्मण का बल उसका तप है, और केवल सतयुग में नहीं, सभी युगों में। तप बल विप्र सदा बरियारा, सदा माने सभी युगों में। और वो अपने तप बल से सबको जीत सकता है। महर्षि कर्दम तपः पूत महर्षि कर्दम ने अपनी पत्नी से, देवहूति से कहा, वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो देवहूति ने कहा, महाराज आपके चरणों का आश्रय मिला, मुझे तो सब कुछ प्राप्त है, बस एक इच्छा मेरे मन में है। बोले क्या? देवहूति ने कहा कि आपके संग को पाकर मैं धन्य हो गई, लेकिन आपके तेज से एक तेजस्वी पुत्र की मुझे प्राप्ति हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। यस्ते विदाय समय सकृत अंग संगो, एक बार आपका अंग संग मुझे प्राप्त हो, जिससे मैं भूयात गरीयसी गुण प्रसव सती नाम, आपके समान तेजस्वी पुत्र को मैं जन्म दे सकूं, मेरा नारीत्व सफल हो जाए, मेरा स्त्रीत्व सफल हो जाए, और कोई कामना नहीं। महर्षि कर्दम ने कहा ठीक है। फिर महर्षि कर्दम ने अपने तपोबल से एक दिव्य विमान प्रकट किया। महर्षि कर्दम ने संकल्प किया, एक विमान प्रकट हुआ। उस विमान में सैकड़ों परिचारिकाएं थीं। उन परिचारिकाओं ने महर्षि कर्दम को और देवहूति को बिंदु सरोवर में स्नान कराया। स्नान करते ही देवहूति का शरीर सुंदर 18 वर्ष की युवती का हो गया। जो वृद्धा हो गई थी वो युवती हो गई। महर्षि कर्दम का शरीर भी दिव्य हो गया, और उन दोनों को उन परिचारिकाओं ने सुंदर भोजन कराया, उनका श्रृंगार किया, सजाया, और फिर दोनों को, दिव्य दंपति को विमान में बैठाया। अनेक प्रकार के गीत संगीत के माध्यम से उन परिचारिकाओं ने दिव्य दंपति महर्षि कर्दम और देवहूति का मनोरंजन किया, और वह विमान मन की गति से अंतरिक्ष में भ्रमण करने लगा। उसी विमान में बैठे बैठे 100 वर्षों तक महर्षि कर्दम अपनी पत्नी देवहूति के साथ अंतरिक्ष में भ्रमण करते रहे। उसी विमान के अंदर सुंदर सरोवर, नदी, पर्वत, महल, सुख के समस्त संसाधन थे। 100 वर्षों तक महर्षि कर्दम उसी विमान में बैठकर भ्रमण करते रहे। सतम व्यतीयुस्सरद कामलालसयोर्मनाक। और इसी काल में देवहूति ने 9 कन्याओं को जन्म दिया। 9 बेटियां उत्पन्न हुई, और फिर 10वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान गर्भ में आए। जब भगवान गर्भ में आए, 10 महीना व्यतीत होने पर देवहूति ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। स्वयं भगवान इनके पुत्र बनकर के आए, और इनका नाम हुआ है कपिल भगवान। बोलो श्री कपिल भगवान की जय। 24 अवतार में भगवान का कपिल अवतार, ये 5वां अवतार है भगवान का, कपिल अवतार। देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल प्रकट हुए। तस्याम बहुतिथे काले भगवान मधुसूदनः कार्तमं वीर्यमापन्नो जत्नेऽग्निरिवदारुणी। महर्षि कर्दम के तेज का आश्रय लेकर भगवान मधुसूदन देवहूति के गर्भ से प्रकट हुए, और इनका नाम कपिल हुआ। देवताओं ने पुष्प की वर्षा की। पेतुस्सुमनसो दिव्या खेचरैरपवर्जिताः। ब्रह्मादिक देवता भगवान कपिल का दर्शन करने के लिए कर्दम महर्षि के आश्रम में आए।
ब्रह्मा जी ने भगवान का दर्शन किया, स्तुति की। महर्षि कर्दम ने अपनी पत्नी देवहूति से कहा, देवी अब आपको संतान की प्राप्ति हो गई, आपका ये बेटा साक्षात भगवान है, अब तो आप इनके साथ रहो और मैं तपस्या करने जा रहा हूं। देवहूति ने कहा, महाराज आप तपस्या करने जाओ, मैं आपको नहीं रोकूंगी, लेकिन इन 9 बेटियों का विवाह कौन करेगा? पहले इनका आप कन्यादान कर दो, इनका विवाह कर दो, तब आप जाओ। कच्ची गृहस्थी छोड़ करके कोई सन्यास ले ले तो उसका सन्यास भी सिद्ध नहीं होता, वो सन्यास भी नष्ट हो जाता है। देवहूति ने कहा, इन बेटियों का आप विवाह कर दो, तब आप जाओ, मैं आपको नहीं रोकूंगा। महर्षि कर्दम ने सोचा, अब 9 बेटियों का विवाह मैं कैसे करूं, कहां करूं? ब्रह्मा जी आए हुए थे। ब्रह्मा जी ने महर्षि कर्दम से कहा, चिंता मत करो, ये मेरे साथ जो महर्षि लोग आए हैं, इन्हीं के साथ एक एक बेटियों का विवाह कर दो। ब्रह्मा जी के साथ में जो पुलस्त, पुलह, क्रतु, अंगिरा, वशिष्ठ, अत्रि, ये सब मुनि आए थे, उन्हीं के साथ महर्षि कर्दम ने अपनी एक एक बेटियों का विवाह कर दिया। कला नाम की जो बेटी थी, उसका विवाह मरीच महर्षि के साथ किया। दूसरी बेटी जो थी, उनका नाम अनसुया था। ये अनसुया जी की जो कथा सुनते हैं, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, दीन देव झूल रहे बन करके लालना। तो ये अनसुया जो हैं, ये महर्षि कर्दम की पुत्री हैं, देवहूति की पुत्री हैं। ये दूसरी बेटी हैं, इनका विवाह अत्रि महर्षि के साथ कर दिया। तीसरी बेटी जो श्रद्धा थी, उनका विवाह अंगिरा महर्षि के साथ किया। हविर्भू नाम की जो चौथी कन्या थी, उनका विवाह पुलस्त महर्षि के साथ किया। और पुलहाय गतिम युक्ताम, गति नाम की जो 5वीं कन्या थी, उनका विवाह पुलह नाम के महर्षि के साथ कर दिया। कृतवेच क्रियाम सतीम, क्रिया नाम की जो 6वीं कन्या थी, उसका विवाह क्रतु नाम के महर्षि के साथ किया। ख्यातिम च भृगवे यच्छत, ख्याति नाम की जो कन्या थी, उनका विवाह भृगु महर्षि के साथ कर दिया। और अरुंधति नाम की जो कन्या थी, उनका विवाह वशिष्ठ महर्षि के साथ कर दिया। ये अरुंधति जो वशिष्ठ जी की पत्नी है, ये भी महर्षि कर्दम की बेटी। अथर्वणे ददात शांतिम, शांति नाम की जो कन्या थी, उनका विवाह अथर्वण महर्षि के साथ किया। इस प्रकार महर्षि कर्दम ने अपनी 9 बेटियों का विवाह इन महर्षियों के साथ किया। और इन महर्षियों की जो संतान उत्पन्न हुई, उन्हीं से ब्राह्मणों के वंश का विस्तार हुआ। ये जितने गोत्र हैं, जितने वंश हैं ब्राह्मणों के, ये सब महर्षि कर्दम की बेटियों का जो विवाह महर्षियों से हुआ, उन्हीं से ब्राह्मणों का वंश उत्पन्न हुआ और ये सृष्टि आगे बढ़ी। अपनी 9 बेटियों का कन्यादान करने के बाद महर्षि कर्दम तपस्या करने के लिए जाने लगे और जाते समय अपने पुत्र कपिल की परिक्रमा की। दक्षिणी कृत्यतम प्रीतो वनमेव जगामह, अपने पुत्र कपिल की परिक्रमा करके महर्षि कर्दम तपस्या करने के लिए जाने लगे। देवहूति ने कहा, आप तो तपस्या करोगे, आपका कल्याण हो जाएगा, मेरा कल्याण कैसे होगा? महर्षि कर्दम ने कहा, देवी ये तुम्हारा पुत्र जो है ना, ये साक्षात भगवान है, इसी के उपदेश से तुम्हारा कल्याण होगा। समय आने पर यह बालक तुम्हें उपदेश करेगा और उस ज्ञान से ही तुम्हारा परम कल्याण होगा। तुम अपने पुत्र के साथ आश्रम में निवास करो। महर्षि कर्दम तो तपस्या करने चले। नारी का यही धर्म है, नारी कभी स्वतंत्र नहीं रहती और नारी को कभी स्वतंत्र रहना नहीं चाहिए। नारी के जीवन की स्वतंत्रता उसके विनाश का कारण बन जाती है। यद्यपि आज के युग में इन बातों को कहना बड़ा मुश्किल है, कुछ भी बोलो तो लोग उसका गलत अर्थ ले सकते हैं और उसकी गलत व्याख्या भी होने लगती है। परंतु हमारे ऋषि मुनियों ने जो कहा है कि नारी को कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए, कारण बोले नारी अगर स्वतंत्र रहेगी तो नारी के ऊपर अनेक अत्याचारों की संभावना बनी रहेगी और नारी का कोई संरक्षक होगा, कोई उसका अभिभावक होगा, तो उस नारी के ऊपर कभी कोई पुरुष अत्याचार नहीं कर सकता। इसीलिए कहा कि जब तक वो कन्या हो तब तक पिता के संरक्षण में रहे, युवावस्था होने पर पति के संरक्षण में रहे और वृद्धावस्था में वो अपने पुत्र के संरक्षण में रहे। पिता, पति, पुत्र, बचपन, युवा और वार्धक्य, तीनों अवस्थाओं में नारी को संरक्षण प्राप्त हो। इसीलिए नारी के लिए संन्यास का विधान नहीं। ये आजकल की बात मैं नहीं करता। आजकल तो स्त्रियां भी लाल पीला गेरुआ कपड़ा पहन करके गले में 2-4 माला डाल करके सन्यासिनी बन करके घूम रही हैं देश में।
ये पाखंड है, ये धर्म नहीं। नारी के लिए शास्त्र में कहीं सन्यास का विधान नहीं है। आज तक के इतिहास में कोई नारी सन्यासिनी बनी हो तो हमको कोई बताए, कहीं भागवत में लिखा हो, रामायण में लिखा हो। नारी सदा पातिव्रत धर्म के द्वारा ही सब सुख प्राप्त कर लेती है और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेती है। नारी का वही धर्म। नारी के लिए सन्यास का विधान ही नहीं, क्योंकि सन्यास में भी सब कुछ न्यास करना पड़ता है, सब कुछ छोड़ना पड़ता है। सन्यास का मतलब क्या है? सम्यक न्यास। सम्यक न्यास का मतलब सब कुछ का त्याग। तो पुरुष तो सब कुछ का त्याग कर सकता है, वो सब कुछ छोड़ करके अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म रूप हूं, ये चिंतन करते हुए दिगंबर होकर सब कुछ छोड़कर, यहां तक कि वस्त्र भी धारण न करे, नग्न होकर परमहंस होकर जंगलों में विचरण करते हुए सन्यास धर्म का पालन करके मोक्ष का चिंतन करे, ये पुरुष के लिए कहा। लेकिन नारी के लिए सब विधान नहीं। क्यों? बोले नारी को सदा संरक्षण की आवश्यकता है। नारी गृहस्थ जीवन में रहकर अपने पुत्र पौत्र आदि के बीच में रहकर भगवान का भजन करते हुए, भगवान नाम संकीर्तन करते हुए वो परम गति को प्राप्त कर लेती। तो महर्षि गर्दम तो तप करने चले गए और देवहूति अपने पुत्र कपिल के साथ आश्रम में रहती थी। एक दिन कपिल भगवान प्रसन्न मुद्रा में बैठे थे तो देवहूति ने अपने पुत्र कपिल के चरणों में प्रणाम किया। है तो बेटा, लेकिन मां ने अपने बेटे को प्रणाम किया, क्योंकि देवहूति जानती हैं कि ये मेरे बेटा तो हैं लेकिन साक्षात भगवान नारायण है। मेरे स्वामी ने कहा था नारायण ही तुम्हारे पुत्र हैं। तो देवहूति ने अपने पुत्र कपिल के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारम। हे भगवान, मैं आपकी शरणागति कर रही हूं और आप अपने भक्तों के संसार बंधन को काटने वाले कुल्हाड़ी हो। जैसे कुल्हाड़ी से बंधन काटा जाता है, उसी प्रकार भक्तों के बंधन को काटने वाले आप कुठार हो। आपके चरणों में मैं प्रणाम करती हूं। जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य। प्रकृति और पुरुष का भेद क्या है, इस तत्व को मैं जानना चाहती हूं। नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करती हूं, आप कृपा करके मुझे यह तत्व उपदेश करो। क्या तत्व? बोले प्रकृति और पुरुष का भेद। ये जीव पुरुष है और प्रकृति ये माया है। इस माया के कारण ही ये पुरुष जीव बंधा हुआ है। इन दोनों के भेद को ठीक ठीक व्यक्ति जान ले तो माया के बंधन से मुक्त हो जाता है। ये सांख्य सिद्धांत है। सांख्य दर्शन का यही सिद्धांत है। इस दर्शन में कहा गया है कि प्रकृति के रहस्य को, प्रकृति के भेद को जब पुरुष जान लेता है तो प्रकृति ये माया स्वयं उस पुरुष को छोड़ देती है और वह पुरुष माया बंधन से मुक्त हो जाता है। देवहूति ने जब जिज्ञासा की तो कपिल भगवान अपनी मां को उपदेश करने लगे। भागवत में ये उपदेश जो है कपिल भगवान का, इसका नाम है कपिलोपाख्यान, कपिल मुनि का उपाख्यान। ये बड़ा गंभीर है, बड़ी तत्व की बात इसमें कही गई है। लेकिन हम इन सब सारे विषयों पर विचार करें तो उतना समय भी नहीं है और इतना कठिन गंभीर विचार है कि सामान्य व्यक्ति की बुद्धि से ऊपर का विषय। इसलिए केवल मूल मूल बात, जो मोटी मोटी बात है, जो आपके काम लायक है, उतनी बात हम बताते हैं। कपिल भगवान ने सर्वप्रथम अपनी मां से कहा कि मां, योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निश्रेयसाय। निश्रेयस की प्राप्ति के लिए जीव को आध्यात्मिक योग करना चाहिए। आध्यात्मिक योग के द्वारा दुख और सुख दोनों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है। दुख और सुख दोनों संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए? तो कपिल भगवान कहते, मां, कुसंग का त्याग करके